हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.7 श्लोक पे चर्चा करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सुंदर श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो भरत वंश में हुए थे अर्जुन, तो उनको बोल रहे हैं भरतवंशी। जहाँ भी धर्म का ह्रास हो जाता है, पतन हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तक भगवान इस धराधाम पे प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि यहाँ पे सिजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सिजामी का अर्थ अ, अ, का अर्थ है कि भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, उनके सारे स्वरूप जो है वो शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। तो सिजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं ना, जो शाश्वत जो उनका रूप है उसी रूप में भगवान है ना प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग के में द्वापर के अंत में प्रकट हुए थे। जो यही समय है, यानी यही वो मनु चल रहा है, 7वां मनु, और इसी 28वें युग चल रहा है। 28वें चतुर्युग का जो अभी द्वापर गया है, उसमें ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो किसी नियमों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वेच्छा से अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। तो जब भी जहाँ भी अधर्म की प्रधानता होती है या धर्म का लोप होने लगता है, तो भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। तो धर्म जो है, धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं। अगर इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है या मनुष्य अधार्मिक हो जाते हैं, तो जो श्रीमद् भागवत में भी बताया गया कि ऐसे नियम जो हैं वो भगवान के नियम हैं। तो भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था करते हैं और वेद जो है वो भगवान द्वारा कहे गए हैं। मूलतः ब्रह्मा के हृदय में भगवान द्वारा उच्चारित किया गया है वेदों को। तो धर्म जो है भगवान का प्रत्यक्ष आदेश है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी जो भगवान कह दे वही धर्म है। तो भागवत गीता में हर जगह इन्हीं नियमों का संकेत दिया गया है। तो वेदों का उद्देश्य जो है वो भगवान के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। तो गीता के अंत में भी भगवान कहते हैं कि है ना, सर्वोच्च धर्म क्या है, उनकी शरण ग्रहण करना। तो वैदिक जीव जो है वो पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाला जो वैदिक नियम है, अगर वेदों के अनुसार हम चलें तो भगवान का शरणागत हम हो जाएंगे। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम पुराण में भी बताया गया है कि बुद्ध भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो उनका प्राकट्य उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था। लोग वेदों को प्रमाण मानकर पशु बलि दे रहे थे, है ना। तो इस अहिंसा को रोकने के लिए या इस अनाचार को रोकने के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे। तो भगवान का प्रत्येक अवतार जो है उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। तो इन सब का वर्णन हमें शास्त्रों से मिलता है कि भगवान कहीं भी और किसी भी काल में अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं, है ना। वो प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना उस समय उस परिस्थिति में जन समुदाय को समझ सकता है। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि हर जगह ईश भावना भावित वितरित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना लोगों को। तो कभी वो स्वयं प्रकट होते हैं इसी उद्देश्य से, और कभी अपने प्रतिनिधि को, प्रामाणिक प्रतिनिधि को, पुत्र को, दास को, है ना, या वेश बदल कर स्वयं आते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो भगवत गीता के जो सिद्धांत हैं वो अर्जुन से कहे गए थे, है ना। तो क्योंकि अर्जुन जो थे वो भगवान के मित्र थे, भक्त थे, और वो सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। तो इस तरह से यहाँ पर शिव बाबा जी समझा रहे हैं कि जैसे गणित का नियम होता है, 2+2 4 होता है, वो छोटे बच्चे के लिए भी, है ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए भी उतना ही सत्य है जितना 12th क्लास या हाई क्लास के बच्चों के लिए।
तो गणित का जो स्तर होता है वो उच्च स्तर होता है या निम्न स्तर होता है, ये हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह भगवान का जो प्रत्येक अवतार है वो एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार वो उच्च होता है या निम्न लगता है। तो धर्म के उच्चतर सिद्धांत जो है चारों वर्ण आश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होता है। तो अवतारों का, सारे भगवान के विभिन्न अनंत असीम अवतारों का एकमात्र उद्देश्य जो है वो सर्वत्र कृष्ण भावना अमृत का प्रचार प्रसार करना है। तो इस तरह से भगवान अपने अवतारों के यही उद्देश्य लेकर आते हैं कि कैसे हर जगह लोग जो हैं कृष्ण भावना भावित बने। तो इसी तरह जिस जिस प्रकार किसी प्रांत या राज्य के सकुशल प्रशासन के लिए किसी संविधान या विधि विधानों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस सृष्टि की भी, इस सृष्टि जो भगवान श्री कृष्ण का असीम राज्य है का एक भाग है ना, तो उसको भी कुशल प्रशासन के लिए धर्म रूपी संविधान होता है। तो धर्म का सृजन स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही किया जाता है ना। और सभी मनुष्यों के लिए धर्म का पालन करना उसी प्रकार आवश्यक है जैसे राज्य के किसी नागरिक के लिए संविधान का पालन करना। अगर वो कोई व्यक्ति किसी राज्य में रह रहा है तो उस संविधान का अगर उल्लंघन करेगा तो उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। तो उसी तरह वैदिक शास्त्र भी भगवान द्वारा दिया गया संविधान है, जिसका इस मनुष्य जीवन में हमें पालन करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमें दंडित होना ही पड़ता है। तो जब जब सृष्टि में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है कि मनुष्य धर्म के पालन से विचलित होने लगता है या धर्म पालन में क्षय होने लगता है ना, तो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। इस श्लोक में यही हमें समझ आ रहा है। तो जब अब इस कली काल में जो है वो संकीर्तन या की संस्तुति करते हैं हमारे शास्त्र, तो जितना ज़्यादा कलयुग में हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो धर्म की रक्षा होगी और हम अपना जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे, है ना। और धर्म पालन हम कर पाएंगे और वेदों के उद्देश्यों को हम भली भांति समझ पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब हिरण्यकशिपु का संपूर्ण सृष्टि पर शासन हो गया तो उसने धर्म की पालन की अवहेलना करके घोर अधार्मिक कार्य किया, है ना, सारा उल्टा कर दिया, उलट पुलट कर दिया। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान नृसिंह रूप में अवतरित हुए। तो इसी प्रकार अत्यंत क्रूर और अधार्मिक राजा वेन थे, है ना, उस समय में भी भगवान श्री कृष्ण अपना शक्तिवेश अवतार पृथु महाराज के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और धर्म की संस्थापना की, है ना। कलयुग में भी जब भौतिकतावादी मनुष्य वेदों की आड़ लेके हिंसा अधर्म करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण बुद्ध रूप में अवतरित हुए। तो है ना, तो इस तरह से हाँ, भगवान जो है वो समय समय पर अपने अवतार लेते हैं। तो और बाद में इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ही भक्त भगवान का संयुक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सबको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करने की शिक्षा प्रदान करने के लिए आए। सब जगह कृष्ण प्रेम बांटा उन्होंने, मुक्त हस्ते बांटा। तो समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अलग विभिन्न रूपों में, है ना, अवतरित होते हैं। तो ये श्री कृष्ण के समस्त अवतार अपने अपने निजी वैकुंठ में सदैव अवस्थित रहते हैं और साथ ही साथ वो अवतार भी लेते हैं ना। तो प्रत्येक अवतार का अपना एक वैकुंठ लोक, है ना, आध्यात्मिक जगत में होता है जहाँ वे श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे भौतिक जगत में प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए आते हैं। तो हम सभी अनेकों अनेक, है ना, कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं और शास्त्रों में भी इसकी स्तुति है कि जैसे अधर्म का जब व्यापकता हो जाती है तो देवतागण बहुत दुखी हो जाते हैं ना, त्राही त्राही मच जाती है चारों तरफ। तो देवतागण क्षीर सागर के तट पर जाकर क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी रक्षा करें। तब भगवान श्री कृष्ण अपने किसी अवतार विशेष के रूप में सृष्टि में क्षीर सागर अथवा श्वेत द्वीप होते हुए आते हैं। इस कारण कई बार लोगों को ये भ्रांति भी हो जाती है कि सभी अवतार श्वेत द्वीप से आने के कारण श्री विष्णु के अवतार है ना। परंतु जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि भगवान विष्णु समेत सभी अवतार जो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, है ना, उनके अंश अंश हैं, अंश हैं। तो सब भगवान श्री कृष्ण सब अवतारों के, समस्त अवतारों के अवतारी हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
है ना। तो हम समझते हैं भागवतम में 1:3 28 में श्लोक आया है कि एते चांस लाभुं सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोकम विदन्ति युगे युगे। सारे जो भगवान के अवतार हैं, सभी अवतार जो हैं भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं या उनके अंश के अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं, स्वयं भगवान जो हैं वो कृष्ण हैं। और इंद्र आदि जो लोग देवतागण हैं, उनके दुखों का निवारण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना, भगवान बारंबार अवतार लेते हैं अपने अंश में या अंश के अंशों में। तो सभी अवतार जो है, समस्त अवतार भगवान की कला है, अंश अंश है। ठीक है, तो हम भागवतम का इस श्लोक से समझते हैं कि सब अवतार भगवान श्री कृष्ण से आए हैं, लेकिन समस्त अवतारों के अवतारी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, है ना। एकले ईश्वर कृष्ण आरसा भृत्य जैसे नचाए तैसे करे नित्य। अकेले जो भगवान श्री कृष्ण है वो ईश्वर है, सब उनके सेवक हैं, अंश हैं, अंश अवतार हैं, है ना, अंश के अंश हैं या कलाएं हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जैसी इच्छा होती है वैसे ही वो प्रकट होते हैं धराधाम में उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उद्देश्य क्या होता है? जब धर्म का पतन होता है या धर्म की प्रधानता होने लग जाती है, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव पाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।